इन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेयर्स। आज इस वीडियो में करेंगे हम स्पीड और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, तो हमारे पास स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इसके बाद जो है सेकंड पॉइंट आता है, वो क्या है? स्पीड क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखते हैं हम इसके टाइप्स। स्पीड कितने प्रकार की हो सकती है? एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या मतलब है? जैसे कि हम आपसे पूछते हैं कि वीडियो कैसी थी, तो आप बताओगे ओवरऑल ठीक थी, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं, उस पॉइंट पे आपने ये गलती की, उस पॉइंट पे ये ठीक था, उस पॉइंट पे ये किया। तो इंस्टेंट का मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मीन्स किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हो, उसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस। तो स्पीड कितनी प्रकार की हो गई हमारे पास? कितने टाइप्स की हो गई? एवरेज स्पीड, और सेकंड हो गई इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी भी एवरेज वेलोसिटी और सेकंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हमारी? एवरेज स्पीड। पहले हम एवरेज स्पीड देख लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और जो है वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास? वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इनमें से ग्रेटर कौन सी होगी? स्पीड ग्रेटर होगी, एवरेज स्पीड ग्रेटर होती है, या एवरेज वेलोसिटी? तो एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड वो हमेशा ग्रेटर होती है एवरेज वेलोसिटी से। एवरेज स्पीड ग्रेटर या फिर इक्वल हो सकती है किससे? एवरेज वेलोसिटी से, लेकिन क्या नहीं होगी? स्मॉल नहीं होगी एवरेज वेलोसिटी से, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है? ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी। फर्स्ट एग्जांपल है हमें, ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट v1 speed and return from b to a at v2 speed। इसमें बता रखा है कि एक मैन जो है ए से बी तक जाता है v1 स्पीड से, लेकिन वापस किस स्पीड से आता है? बी से ए आता है, वो v2 स्पीड से। तो स्पीड क्या हमारी? चेंज v2 स्पीड। बताना क्या इसमें हमें? फाइंड करना है, फाइंड एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम एवरेज स्पीड। तो स्पीड क्या होती है हमारी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितनी हुई? v1 गया, v2 आया, या फिर हम बोल सकते हैं, एक बार डायग्राम से समझो। जैसे कि यहाँ से
यहाँ पे जाना है बी पॉइंट तक, तो इस पाथ से जाता है वो v1 d। तो t1 कितना हो जाएगा हमारे पास d/v1, वापिस आता है dv2 मीन्स d क्या है उसकी डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, v2 t की वैल्यू क्या हो जाएगी t2 की वैल्यू, t2 की वैल्यू हो जाएगी d/v2। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी स्पीड और वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम तो हमारा क्या है, सॉरी ये निकाल देंगे हम, वेलोसिटी में बता रहे थे वो, तो डिस्टेंस में क्या होता है हमारा ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, d गया, d वापस आया, 2d हो गया, ठीक है। 2d/t1 प्लस t2, t1 t2 की वैल्यू हमने बता दी, t1 की वैल्यू है d/, तो ये आ जाएगा 2d/v1 प्लस d/v2, वैल्यूज़ पुट कर दी, ये d कॉमन लेके कैंसिल आउट क्या आ जाएगा v1 प्लस 1/v2, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2v1v2/v1 प्लस v2। ये हमारी क्या आ गई स्पीड, एवरेज स्पीड आ गई है हमारी। और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हमें टाइम गिवन नहीं है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है इसकी, तो हम डिस्प्लेसमेंट को 0 मान के अपॉन टाइम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 0। यही होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट 0 है, अपॉन टाइम करेंगे तो 0, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है, ए मैन वॉक A man walk 3 meter east then 2 meter west. Find his average speed and average velocity. ठीक है, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 5 3 गया वो ईस्ट में और 2 जाता है वेस्ट में, टोटल कितनी हो गई 5, और उसको इस टाइम को कवर करने में लगती है 2 सेकेंड, गिवन है ये भी हमें, और इस टाइम को डिस्टेंस को कवर करने में लगती है 3 सेकेंड। तो टाइम भी कितना हो गया, टोटल टाइम हमारे पास हो गया 5, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद बतानी हमें एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट तो 1 है, जैसे कि यहाँ से वो 3 गया, 2 वापस आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमें सिर्फ 1 ही तो मीटर चाहिए होगी, ठीक है। तो इसकी हो गई 1/5 और टाइम हमें वही लग रहा है 5, डिस्प्लेसमेंट 1 है, टाइम 5 है, तो ये हो गया 1/5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ए मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस, ए मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस ऑफ v1 स्पीड, सॉरी एट v1 स्पीड पे, एंड रिमेनिंग हाफ एट v2 स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। हमें क्या बताना है, सिर्फ एवरेज स्पीड बताने की। एक मैन है वो कवर करता है v1 हाफ डिस्टेंस
v1 स्पीड पे और हाफ करता है v2 स्पीड से। हमें क्या बतानी है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी स्पीड बतानी है उसकी। तो स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ जाता है, ये वाली d डिस्टेंस कवर करता है v1 से और ये वाली कवर करता है v2 से। तो t1 हमारे पास हो जाएगा d/v1 और t2 हमारे पास हो जाएगा d/v2। ठीक है, तो एवरेज जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, वो होती है हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई हमारी, d ये वाली, ठीक है, 2d अपॉन सिमिलर वे में d/v1 प्लस d/v2। d कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा ये 2/1/v1 प्लस 1/v2। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2v1v2/v1 प्लस v2। उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई, एवरेज स्पीड हो गई हमारे पास 2v1v2/v1 प्लस v2। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम रिलेशन